नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। राहुल गांधी का हिंदू और हिंदुत्व ज्ञान से हर कोई परिचित है। जयपुर से लेकर अमेठी तक राहुल गांधी ने कैसे असली हिंदू और हिंदुत्व के बीच के अंतर को समझाया था, आप सब भली भांति वाकिफ ही हैं। लेकिन चुनाव से ऐन वक्त पहले राहुल गांधी के इस दिव्य ज्ञान से राजनीतिक माहौल गरमाना लाजमी है। राहुल गांधी लगातार हर रैली में खुद को असली हिंदू तो बीजेपी नेताओं को हिंदुत्ववादी करार देते हुए उन्हें नकली हिंदू बता रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी की गंगा में डुबकी को भी हिंदुत्ववाद से जोड़ दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इन हमलों का जवाब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गांधी परिवार के गढ़ रहे अमेठी से राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा, जिनके खानदान और पूर्वज खुद को हिंदू कहने में शर्म महसूस करते थे, उन्हें भी खुद को हिंदू बोलने का हक नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि यह उनकी मजबूरी है कि वे आज आपकी आस्था के सामने नतमस्तक हो गए हैं, वरना उन लोगों ने बहुत पहले ही कह दिया था कि वो एक्सीडेंटली हिंदू है, यानी दुर्भाग्य से ही भारत में जन्म ले लिया है। इसलिए एक्सीडेंटली थे तो तब भी अवसर जब भी उन्हें मिलता था देश और अमेठी के साथ वो यही करते रहे। उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा, जब विदेश में रहते हैं तो भारत के खिलाफ और केरल में जाते हैं तो अमेठी की जनता को कोसते हैं। यानी कि यूपी में जैसे जैसे चुनावी पारा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हिंदू हिंदुत्व की लड़ाई भी जोर पकड़ती हुई। बीजेपी आलाकमान पहले ही वाराणसी, अयोध्या और फिर मथुरा के मुद्दे उठाकर अपने आप को 2017 वाली स्थिति में लाने की मुद्रा में है, जहां उसे 325 सीटें मिली थी। साथ ही मुजफ्फरनगर, मेरठ, कैराना के मुद्दे पर भी बीजेपी के चुनावी विजन में साफ तौर पर देखा जा सकता है। 2014 से लेकर अब तक देखा जाए तो विपक्ष को बीजेपी के हिंदुत्व के मुद्दे पर काट नहीं मिल पा रही है। इसीलिए राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक सभी अपने आप को हिंदू नेता के तौर पर प्रदर्शित करते हुए चुनावी मैदान में बीजेपी की मजबूती को अपने लिबास बनाकर खुद को मजबूत करने की सोच रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कैसे विपक्ष को इस मुद्दे पर आगे बढ़ने देगी? इसलिए हिंदुत्व के बड़े चेहरे के तौर पर हमेशा से प्रदर्शित किए जाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को अपने अंदाज में जवाब देकर एक बार फिर से चुनावी माहौल में आग लगा दी है। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। अमेठी ने जिन लोगों को आजादी के बाद देश की सत्ता सौंपी थी, मलिक मोहम्मद जायसी की ये बात अगर उनके दिमाग में आई हुई होती तो संभवतः हिंदू और हिंदुत्व में भेद नहीं करते। लेकिन चूंकि जिन लोगों ने विभाजनकारी राजनीति को सदैव अपनाया, विघटन और विभाजन जिनके जीन्स का हिस्सा है, भाइयों बहनों, जिनकी खानदान और जिनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, तो वे लोग अपने को हिंदू बोल भी नहीं सकते। ये उनकी मजबूरी है, ये उनकी मजबूरी है कि वह आज आपके उत्साह और उमंग के सामने, आपकी आस्था के सामने नतमस्तक हो गए हैं। अन्यथा उन लोगों ने तो बहुत पहले कह दिया था कि हम एक्सीडेंटली हिंदू हैं, यानी दुर्भाग्य से ही भारत में जन्म ले लिए हैं। फिर क्या था? इस बयान के बाद राजनीतिक पारा तेजी के साथ ऊपर बढ़ता हुआ, गर्माता हुआ। बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हुए, मसलन योगी के बोल, राहुल के हिंदुत्व की क्या खोल दी गई है पोल? एक्सीडेंटल हिंदू क्या है सीएम के इस बयान का केंद्र बिंदु? यह भी महत्वपूर्ण सवाल। एक्सीडेंटल हिंदू तो कह दिया क्या राहुल गांधी को, आखिरकार सीएम के इस बयान का केंद्र बिंदु क्या है, इसके मायने समझेंगे। अमेठी में गरजे योगी, किसको बताया ढोंगी? अगला सवाल, मेरा हिंदुत्व बनाम तेरा हिंदुत्व, क्या है बहस का तत्व? राहुल पर पलटवार, क्या हिंदुत्व पर होगा यूपी का चुनाव? आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब ढूंढेंगे। हमारे साथ इस समय एक पूरा खास पैनल बना हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता दीपक बघेल जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। मोहम्मद हम्माम कांग्रेस प्रवक्ता है, वो हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका भी। डॉक्टर अभिषेक राय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर विवेक सिंह भी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले दीपक बघेल जी आप ही के साथ करना चाहूंगी।
आज जबरदस्त वार किया गया कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर। एक्सीडेंटल हिंदू ने बता दिया क्या? सर जरा समझाइए, ये होता क्या है एक्सीडेंटल हिंदू? क्या कहना चाह रहे थे? मेरठ में हुए विकास कार्यों को जनता के सामने प्रस्तुत किया और लोकार्पण और शिलान्यास का जो कार्यक्रम किया, उसके बाद में ये मेरठ की जनता को भी पता चला कि अमेठी, सॉरी अपना थोड़ा करेक्शन कर लूं, मुझे मेरठ याद था। अमेठी की जनता को भी पता पड़ा कि किस प्रकार से राहुल गांधी जिस प्रकार से वायनाड में जाकर और अमेठी के लोगों को गालियां देते हैं या उनको किस प्रकार से तिरस्कृत करते हैं, जबकि उनके सबसे ज्यादा पूर्वजों को अमेठी की सीट से ही सबसे ज्यादा सांसद पहुंचाया और दिल्ली पहुंचाने का काम अमेठी की सीट ने किया। तो आज उन अमेठी के लोगों में भी कष्ट है कि किस प्रकार से राहुल गांधी ने किया। अब रही बात इनके एक्सीडेंटल हिंदू होने की, तो ये पूर्ण रूप से स्थापित है कि ये शिक्षा से तो ईसाई है, संस्कृति इनकी मुस्लिम है और ये क्या कहते हैं दुर्भाग्य के रूप में एक भारत के अंदर जन्म लिया। क्योंकि इसका एक तथ्य यह है कि जब हिंदुत्व की बात आए तो आप उसको सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व में तौलें, और जब तुष्टीकरण की बात आए तो आप कहें कि किस प्रकार से राम सेतु नकली है, सोनिया गांधी कहती थी, किस प्रकार से हिंदू और हिंदुत्व में इन्होंने भेद किया, वो किसी से छुपा नहीं है। इन्हीं के नेता किस प्रकार से हिंदुओं को आईएसएस और बोको हराम से तुलना कर दें, वो भी किसी से छुपा नहीं है। तो ये किस प्रकार से तुष्टीकरण की जो राजनीति है इनके द्वारा लगातार जो की जा रही है, उसके कारण आज जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ सर, आप लोगों ने किस आधार पर तय किया कि राहुल गांधी एक्सीडेंटल हिंदू हैं? मैं ये जानना चाह रही हूं आपसे। पैरामीटर्स क्या है सर आपके? यानी कि आप असली हिंदू, वो नकली हिंदू, किस आधार पर सर? जो लोग पहले से ही शुरू से ही तुष्टीकरण की राजनीति करें, जो पूर्ण रूप से हिंदू भी नहीं, अगर इनके पुरखों को और पूर्वजों को देखा जाए तो वहां पे कहीं ना कहीं हिंदुत्व नजर ही नहीं आता। आज चुनाव आया तो ये गली गली जा रहे, मंदिर मंदिर जा रहे, चंदन लगा रहे। इससे पहले ये कहाँ थे ये लोग? ये सब लोग घर में बैठे हुए थे और चुनाव के समय पर जनता के बीच में निकल कर आए हैं। तो ये इस प्रकार से एक एक्सीडेंटल हिंदू हैं। ये किसी भी प्रकार से अपने आप को सही तरीके से हिंदू भी साबित नहीं कर पाए। तो इनको ये ढोंग बंद करना चाहिए और अपने आप को ठीक है। मोहम्मद हमाम जवाब दीजिए, कह रहे हैं कि आप लोग नकली हिंदू हैं, चुनाव आया है इसलिए अपने आप को हिंदू साबित करने पर तुले हुए हैं। ये हिंदू होने का चस्का आप लोगों को चढ़ गया है, किस वजह से? सिर्फ चुनाव की खातिर। जवाब दीजिए। एक्सीडेंटल हिंदू बताया गया है राहुल गांधी को। लगता है संपर्क हमारा मोहम्मद हमाम जी से कट गया है, उनके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर सुनील कौशिक, आपका विश्लेषण इस पर चाहूंगी। ये चल क्या रहा है? तेरा हिंदुत्व, मेरा हिंदुत्व, हिंदुत्व में बीच में डिफरेंस करना, नकली हिंदू, असली हिंदू, ये चल क्या रहा है सर? शिल्पा, ये समझना पड़ेगा कि किसी एक खास वर्ग की जब कभी इस देश में चर्चा नहीं हुई और उस खास वर्ग की अब चर्चा होने लगी है तो राजनीति तो होगी। एक इतना बहुसंख्यक की आबादी में जो लोग इस देश में रह रहे हैं, उस वर्ग की बात क्यों नहीं होगी? उनके सम्मान की बात क्यों नहीं होगी? उनके धर्म की बात क्यों नहीं होगी? उनकी मन की बात क्यों नहीं होगी? अब इससे केवल हम हिंदू मुस्लिम कहेंगे तो मुझे लगता है यहाँ राजनीति हो रही है। सारे धर्मों का हमारा देश, हमारा संविधान सम्मान करता है और करना भी चाहिए, लेकिन उस पराकाष्ठा को आप पार कर जाएं, केवल एक ही खास वर्ग की बात हो। इस देश के प्रधानमंत्री बोले हैं कि किसी एक खास वर्ग का ही इस देश की तमाम, मैं कहना नहीं चाहता वो सारी चीजें उन पर उन्हीं का हक है। तो ये मुझे लगता है यहाँ राजनीति है। यहाँ सारे धर्मों की बात होगी, सारे धर्मों का सम्मान होगा और केवल और राजनीति आप हिंदू और मुस्लिम करके करेंगे तो ये राजनीति है, ये समझना पड़ेगा। लेकिन हिंदुत्व की बात क्यों नहीं होगी? हिंदुओं के अंदर ही दो फाड़ नजर आ रही है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। आप देखो, तमाम पहले आतंकवादी घटनाएं होती थी। आतंकवादी घटनाओं के बाद कौन लोग निकल के आते थे? फिर उसको धर्म से जोड़ा जाता था, और जब धर्म से जोड़ा जाता था तो वो एक खास वर्ग किसी एक राजनीतिक दल के साथ खड़ा होता था। तो ये सब समझना पड़ेगा ना आप, कि कोई भी चीज यदि है आप उसको हिंदुत्व के साथ, हिंदू के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे जो गलत है। आप कहेंगे भगवा आतंकवाद है, भगवा के बारे में तमाम बातें कही गई, ये मुझे लगता है यहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए। न मुस्लिम वर्ग के साथ राजनीति होनी चाहिए, न हिंदुओं के साथ राजनीति होनी चाहिए। लेकिन एक खास पॉलिटिकल लोग जो हैं वो हिंदू और हिंदुत्व की डेफिनेशन बताने लगे और कहने लगे कि हिंदू हिंदुत्व नहीं है, अलग चीज है।
तो मैं कहूँगा कि हिंदू जब डूब जाता है अपने आप में, तो वो हिंदुत्व अपने आप चीजें निकल के आ जाती हैं। और जब हिंदुत्व ही नहीं रहेगा तो हिंदू की सुरक्षा कौन करेगा? ये एक समझना पड़ेगा इस बात को लेकर के। अब आप उसको अलग अलग परिभाषाओं में जनता के सामने लाने का प्रयास करेंगे, राजनीति आप जान लेते हैं डॉक्टर अभिषेक राय से कि समाजवादी पार्टी की क्या परिभाषा है हिंदुओं को लेकर। डॉक्टर अभिषेक राय। डॉक्टर अभिषेक राय, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है सर। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सपा हिंदुओं को किस तरह से देखती है, हिंदुओं की परिभाषा क्या है आपकी नजरों में? लगता है तकनीकी किसी खामी की वजह से सर आप तो बोल रहे हैं लेकिन आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है। जब तक उसको दुरुस्त करवाती हूं, मैं रुख करना चाहूंगी प्रोफेसर विवेक सिंह का। प्रोफेसर विवेक, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, आपके विश्लेषण के आधार पर मैं ये जानना चाहूंगी, भाई एक आम आदमी फिर कैसे समझे? कहते हैं हम असली तुम नकली, वो कहते हैं तुम नकली हम असली। अब ये असली नकली हिंदुओं के बीच में डिफरेंस कैसे करे एक आम आदमी? कैसे पता लगे कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है? देखिए शिल्पा जी, बहुत आसान है। जब आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करें और आप हिंदू बन जाएं तो वह फर्जी हिंदू होता है। देखिए, अगर आप देखें तो जो आपने मुद्दा उठाया है एक्सीडेंटल हिंदू का, जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है। इनकी एक परिपाटी रही है, पूरा इनके जो पूर्वज रहे हैं वो अपने हिंदू होने पे कहीं न कहीं शर्मिंदा रहे हैं। उन्होंने तुष्टीकरण की शुरुआत किया। तो जब व्यक्ति अपने धर्म के बारे में अगर उसकी नीति और इसकी सोच अपने धर्म के बारे में वो ग्लानि करता है तो ऐसा व्यक्ति जो है ना एक्सीडेंटल हिंदू कहा जाता है। और यही हुआ है राहुल गांधी के परिवार के साथ। अब मैं हिस्ट्री में नहीं जाना चाहूंगा कि जवाहरलाल नेहरू की जो है वो हिस्ट्री क्या है, वो कहां से आए हैं, राहुल गांधी जो है उनकी माँ क्या है, उनकी जो है पिताजी क्या थे, वो कैसे जनेऊधारी ब्राह्मण हो गए हैं। अब मुझे समझ में यह नहीं आता है, मैं बार बार उठाता हूँ मीडिया चैनल्स पे, इनका उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार कब हुआ जिससे यह जनेऊधारी ब्राह्मण हो गए। अब देखिए, धर्म के बारे में सबको पता है कि राहुल गांधी जी को एक बच्चे से भी कम उनको नॉलेज है। रही बात, आपने अभी एक बात कहा अपनी प्रस्तावना में कि गंगा में डुबकी लगाना, उसको अगर कोई हिंदुत्व से जोड़ता है मैं उसको अच्छा मानता हूँ। देखिए, गंगा में डुबकी लगाना हमारे धर्म का एक अपरिहार्य हिस्सा है, हम उस पर हम गौरवान्वित हैं। लेकिन राहुल गांधी के मुताबिक तो हिंदुत्व का मतलब आतंकवादी के समान होता है। हमारा धार्मिक मामला है। बुरे हिंदू हिंदुत्व की कैटेगरी में आते हैं। जी, मैं बता रहा हूँ शिल्पा जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। जी बिल्कुल, मैं आता हूं। जो उन्होंने एक जो अवधारणा स्थापित करने की कोशिश किया है कि महात्मा गांधी जो है हिंदू थे और जो गोडसे है वो कहीं न कहीं हिंदुत्व के प्रतीक हैं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, जैसे माता से मातृत्व बनता है, सती से सतीत्व बनता है, वैसे हिंदू से हिंदुत्व बनता है। तो हिंदू और हिंदुत्व इसमें कोई जो है विभेद नहीं है और कोई मूर्ख ही होगा जो कि विभेद करेगा। रही बात, इसलिए मैं इनको फर्जी और नकली हिंदू या एक्सीडेंटल हिंदू मानता हूँ क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो यही है ना कि ना सिर्फ भेद करने की कोशिश हो रही है बल्कि उसे साबित करने पर भी ये लोग तुले हुए हैं। और किस वजह से? सिर्फ राजनीति की खातिर, चुनावों की खातिर, वोटों की खातिर। शिल्पा जी, एक बात मैं बता दूं जल्दी से सर। शिल्पा जी, as far as ideology is concerned, there is no change in the नरेंद्र मोदी और इन द योगी आदित्यनाथ। लेकिन राहुल गांधी में, उनके परिवार में जब वोट पाना होता है, वोट की राजनीति करना होता है, ये लोग हिंदू बन जाते हैं, गली गली घूमते हैं, मंदिरों में जाते हैं, हालांकि मंदिर में कैसे बैठते हैं इनको नहीं पता है। ये सब बातें हैं तो इनको इसलिए बीजेपी की तरफ से ये निशाना साधा जा रहा है कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर, कि भाई आप जब चुनाव आते हैं तो अपने आप को हिंदू साबित करने में लग जाते हैं, इसीलिए आप एक्सीडेंटल हिंदू है। लौटूंगी सर आपके पास, हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक राय एक बार फिर से जुड़ गए हैं। डॉक्टर अभिषेक, अगर इस बार मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो जरा बताएं, समाजवादी पार्टी के हिसाब से हिंदू क्या है और ये असली हिंदू नकली हिंदू, क्या भेद पाते हैं आप इनमें? शिल्पा जी, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज सबको अपना धर्म और हिंदुत्व साबित करना पड़ रहा हो, हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देना पड़ रहा हो, और आजकल लोग राजनीति में हिंदू का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। लेकिन जो प्रदेश की जनता ने 4.5 साल से देखा या देश की जनता ने देखा, तो उनको अपने काम के नाम पे माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बातें उनके मुखबिन से शोभा नहीं देती।
उनको अपने विकास के नाम पे वोट मांगते और सारी चीजें करते। और राजनीतिक जो कहते हैं ना शिलान्यास करने जाते हैं, उन रैलियों को राजनीतिक रूप से अपने विपक्षियों के ऊपर कटाक्ष करने में लगाते हैं और सारा तंत्र उसमें लग जाता है उन रैलियों को ऑर्गेनाइज करने में। तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने काम के ऊपर वोट मांगना चाहिए। और रही बात जहां तक समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी सर धर्म को मानती है, सर समाज को मानती है और सारे समाज को एक साथ लेके आगे बढ़ना चाहती है। वो विकास की बात करती है, रोजगार की बात करती है, महंगाई की बात करती है, जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बात करना चाहती है। डॉक्टर अभिषेक राय, एक्सीडेंटल हिंदू के बारे में आप लोग क्या सोच रखते हैं? या सिर्फ हिंदू हिंदू होता है, ना असली, ना नकली, ना एक्सीडेंटल? मैंने that is my point कि अब अभी हिंदू को ये साबित करना पड़ता है कि कौन एक्सीडेंटल हिंदू है, कौन हिंदू है, कौन हिंदुत्व है। हाँ। हम इस बात को में पढ़ना ही नहीं चाहते। हमने बोला ना कि हम सर समाज को साथ लेके चलना चाहते हैं। अगर डॉक्टर अभिषेक राय हिंदू हैं तो हिंदू होना, इसमें कोई गलत बात नहीं। हिंदू हूं मैं, इसमें कोई मुझे हिंदू होने का प्राउड है, मैं उसको गर्व महसूस करता हूं। लेकिन अगर आपको कोई कह दे कि चुनाव है इसलिए आप हिंदू बनकर सामने आ रहे हैं, वैसे आपको पूजा पाठ का ज्ञान नहीं है, वैसे आपको जनेऊ कहाँ पहनते हैं, ऊपर पहनते हैं, कुर्ते के नीचे पहनते हैं, इस बारे में आपको ज्ञान नहीं है, तो आप क्या कहेंगे सर? जैसे कह रहा राहुल गांधी पर लग रहा है। शिल्पा जी, मैं पहनता हूँ, मैं पर्सनली अपनी बात नहीं, मैं राहुल गांधी जी के बारे में नहीं बता पाऊंगा, उसके बारे में कांग्रेस के मित्र ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। मैं अपने, अगर आप मेरी पर्सनल बात करेंगे, आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग एंड आई फॉलो माय ऑल रिचुअल्स। माय डे डजंट स्टार्ट विदाउट, कहते हैं ना, पूजा घर में जाए बिना मेरा दिन नहीं शुरू होता। चलिए ठीक है सर, लौटती हूँ आपके पास। दीपक बघेल जी, सीधा सा सवाल, कह रहे हैं डॉक्टर अभिषेक राय कि अगर आप लोगों ने वाकई में काम किया है इन 4.5 सालों के दौरान, तो फिर आप उस पर रहिए ना, उस मुद्दे के इर्द गिर्द खेलिए। ये हिंदुत्व के आसपास, उसके इर्द गिर्द क्यों घूमने की कोशिश हो रही है? पूरे चुनाव को क्यों लाने की कोशिश हो रही है? क्या आपको विश्वास नहीं है अपने किए गए कार्यों पर, जो ध्रुवीकरण फिर से शुरू कर दिया गया? जी शिल्पा जी, मैं बता दूं कि किस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये सारे नाम और हिंदू और हिंदुत्व पे एक बहस छिड़ी हुई है। सबसे पहले अखिलेश यादव का एक बयान उठाते हैं, जहां पर जब हम गन्ना की बात कर रहे थे, हम बता रहे थे कि हमने 1.5 लाख करोड़ का गन्ने का भुगतान किया है, तो ये लोग बता रहे थे कि जिन्ना कर रहे थे। उनकी तुलना कर रहे थे राष्ट्र नायक सरदार पटेल से। वहीं पर ये क्या महंगाई के ऊपर सभा करने गए? दीपक जी, आपको जो भी आपत्ति बोलिएगा। अभिषेक जी, आप बोल रहे थे, देखिए मैं बिल्कुल नहीं बोला, अब आपकी बारी है, थोड़ा सुन लीजिए, धैर्य रखिए। ये राजस्थान के अंदर गए, जयपुर के अंदर रैली करते हैं, महंगाई के ऊपर रैली करते हैं, और महंगाई के ऊपर रैली करते करते ये तुलना करते हैं हिंदू और हिंदुत्व की। अगर वही कृष्ण अगर बाल अठेलिया करें, रासलीला करें, माखन चुराएं, तो और ग्वाल बाल के रूप में रहें, तो वो हिंदू हैं। पर अगर वही कृष्ण अगर दुष्टों का संहार करने के लिए सुदर्शन चक्र उठा ले, तो वो हिंदुत्ववादी हो जाते हैं। वही परशुराम अगर यज्ञ करें, भजन पूजा करें, तो वो हिंदू हैं। पर अगर वही दुष्टों का संहार करने के लिए अपना फरसा, लेकिन आप मुझे, दीपक जी, आप मुझे ये बताइए ना, अगर आपके मुताबिक राहुल गांधी एक्सीडेंटल हिंदू है भी, तो जनता को तय करने दीजिए। अगर वो अपने आप को हिंदू साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के बीच की परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या आपत्ति है? आप अपने विकास के मुद्दे पर रहिए ना, अपने किए गए कार्यों के मुद्दे पर रहिए ना, बाकी जनता पर छोड़ दीजिए। आपको डर का है बात का? शिल्पा जी, हमें डर किसी भी प्रकार का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण प्रदेश का सभी तरफ विकास किया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का बात हो, चाहे लोग जन कल्याणकारी योजनाएं हो, और चाहे भारतीय संस्कृति की और उत्तर प्रदेश के लोगों की आस्था का सम्मान हो। ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। हम केवल ये नहीं कहते कि हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया, हम केवल ये नहीं कहते कि हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया, हम ये नहीं कहते कि हमने कुशीनगर का एयरपोर्ट बनाया, हम ये लेकिन ये सब सुनने को भी कहाँ मिलता है सर? सुनने को तो हिंदू, एक्सीडेंटल हिंदू, असली हिंदू, नकली हिंदू, सर यही तो विडंबना की बात है। डॉक्टर अभिषेक राय कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है शिल्पा जी, सबसे पहले हमने 4.5 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड रखा, बाकी ये सारी चीजें ये लोग लेकर आए, हम लोग नहीं लेकर आए। अच्छा ठीक है सर, का सम्मान किया। ठीक है, मोहम्मद हम्माम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास भी मुझे जाना होगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से डॉक्टर राय, आपका एक छोटा सा रिएक्शन जल्दी से। बिल्कुल, मैं दीपक जी की अभी बातें सुन रहा था। अभी इन्होंने कहा, शायद इन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरा भाषण नहीं सुना था। मैं आपसे कहूंगा दीपक जी, प्लीज जरूर जाके वो राष्ट्रीय भाषण सुन लीजिएगा, जो आप ये बात जिन्ना और इन सब पे ले जाते हो कि उन्होंने क्या कहा था, प्लीज उसको सुनिए। और कितने स्टेटमेंट में उन्होंने एकदम साफ साफ क्लियर किया, पहली बात। दूसरी बात, हम आपसे पूछते हैं ना
आप इधर उधर के मुद्दों की बात करते हो। अभी आपसे हमने पूछा, आप स्वास्थ्य की बात कर रहे थे। जब कोरोना की सेकेंड वेव आई और तब माननीय प्रधानमंत्री जी बंगाल में दीदी और दीदी खेल रहे थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रचारजीवी थे और फोटो खींचने गए थे वहां विकास की। ठीक है सर, आप आरोप प्रत्यारोप पर आ गए हैं। चलिए ठीक है सर, इन पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ मोहम्मद हम्मान जुड़ गए हैं। सर मैं उनका रिएक्शन, उनका ओपनिंग रिमार्क एक बार ले लूं, क्योंकि आज उन्हीं से जुड़ा ये मुद्दा है। आज राहुल गांधी को एक्सीडेंटल हिंदू जो कहा गया है, उनका रिएक्शन बहुत जरूरी है। मोहम्मद हम्मान क्या कहेंगे सर? राहुल गांधी को बीजेपी वाले एक्सीडेंटल हिंदू बता रहे हैं, कह रहे हैं चुनाव है इसलिए अपने आप को हिंदू साबित करने पर तुले हुए हैं, वरना उन्हें हिंदुओं की कोई फिक्र है नहीं। शिल्पा जी, मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि हिंदू असला कौन है, कौन निकला, इसे कहने का, इस पैमाने को नापने का अधिकार किसी विशेष व्यक्ति का नहीं है। हाँ। किसकी कितनी आस्था है, उनकी आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। हाँ। रही बात राहुल गांधी, कभी भी या राहुल गांधी परिवार ने कभी भी अपने आप को हिंदू साबित करने की असली और नकली की लड़ाई में नहीं फंसा। भारतीय जनता पार्टी पूरी एनर्जी, क्योंकि उनका जो राजनीतिक समीकरण होता है वो ध्रुवीकरण का है, नफरत की राजनीति। इसलिए वो जब चुनाव आता है, चुनाव से पहले वो हमेशा ये साबित करने में कि राहुल गांधी नकली हिंदू है, राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश के युवा ने आपको जो बहुमत दिया था, जो विश्वास आपको दिया था रोजगार के लिए, आज राजधानी लखनऊ में रोजगार मांगने पर लाठियां मिल रही है। रिपोर्ट कार्ड की बात हो रही है। रिपोर्ट कार्ड यही बताता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं में महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ठीक है, हर मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। गरीबी में, भुखमरी में ये बात की जाएगी, बेहतर यही होगा यूपी जी चाहे पूरे प्रदेश। चलिए ठीक है, आपके मुताबिक रिपोर्ट कार्ड पर बीजेपी बात नहीं करना चाह रही है, इसलिए इन मुद्दों को बीच में ला रही है जानबूझकर। चलिए ठीक है सर, मेरी मजबूरी है, मुझे यहाँ पर रुकना होगा। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए आप सभी खास मेहमान मेरे साथ बने रहे। फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं जल्द बढ़ाएंगे चर्चा को यही से आगे। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा खड़ा। चर्चा हो रही है अमेठी में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमकर गरजे, राहुल गांधी पर निशाना साधा, कांग्रेस पर जमकर वार किए, बहुत सारे सवाल जिनके हम जवाब खोजने की कर रहे हैं कोशिश। मसलन योगी के बोल, राहुल गांधी के हिंदुत्व की क्या खुल गई है पोल, एक्सीडेंटल हिंदू क्या है सीएम के इस बयान का केंद्र बिंदु, अमेठी में गरजे योगी, किसको बताया आखिरकार ढोंगी, मेरा हिंदुत्व बनाम तेरा हिंदुत्व, क्या है बहस का असली तत्व, राहुल पर पलटवार, क्या हिंदुत्व पर होगा इस बार यूपी का चुनाव। आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब खोज रहे हैं। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल लगातार बना हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए डॉक्टर सुनील कौशिक, सीधा सवाल, क्या एक बार फिर से विकास के मुद्दे से भटकते हुए जो चर्चा है, जो केंद्र बिंदु है, वापस से हिंदुत्व पर आकर टिक गया है? यानी कि यूपी का चुनाव इस बार इसी के इर्द गिर्द होने वाला है, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है और बात विकास की तो हो ही नहीं रही, तमाम कार्यों की तो हो ही नहीं रही, हो रही है तो हिंदू मुसलमान की, एक्सीडेंटल हिंदू की, असली हिंदू की, नकली हिंदू की। देखो शिल्पा, ये बड़ा स्पष्ट शब्दों में मैं कह दूं कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल उनके साथ थे। गृह मंत्री ने कहा कि भगवा आतंकवाद होता है, तब क्या इन पार्टियों ने कहा कि आप विकास की बात क्यों नहीं करते हैं? आप हिंदुत्व पर लांछन क्यों लगा रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों पर सिर्फ अल्पसंख्यकों का अधिकार है? तब इन्होंने कहा किसी पार्टी के नेता ने कि आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, आप विकास की बात क्यों नहीं करते हैं? तो ये समझना पड़ेगा ना कि राजनीति तो आप भी कर रहे हैं। यदि सरकार में रहते हुए भाजपा कह रही है, हिंदुत्व की बात कर रही है, लेकिन तो जब हिंदुत्व, राजनीतिक दल है, राजनीति तो करेंगे, तो क्या जनता थक जाए? तो हर बार यही होता है, जनता ही ठगी जाती है। यही शिल्पा समझना पड़ेगा ना कि दो चरित्र समझना पड़ेगा आपको। और आज भाजपा जो बात कह रही है उस पर तमाम राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं। विरोध होना चाहिए, सच बात है, लेकिन आपने तब भी विरोध किया होता तो मुझे लग रहा होता कि जनता आपके साथ खड़ी होती, आज भी आपका विरोध जायज होता। लेकिन जब आप चुप थे, जब आप सत्ता में थे और जब ये बातें हुई तो आपने मौन धारण कर लिया, और आप जब आप विरोध में हैं तो आप विरोध कर रहे हैं इस बात का। ये आपको समझना पड़ेगा कि दोनों तरफ से नहीं है कि चित भी मेरी पट भी मेरी। यदि वास्तव में आपको इन बातों का विरोध था, ये मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल गलत है। न हिंदुत्व की बात होनी चाहिए, न मुस्लिम की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। लेकिन यदि आपने उस समय विकास की बात की होती तो मुझे लगता है कि आज मुझे भी और इस प्रदेश की जनता को भी अच्छा लग रहा होता कि आज भी आप विकास की बात कर रहे हैं, तब भी आपने विकास की बात की थी। जी प्रोफेसर विवेक, क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? और मूल प्रश्न जो लगातार बना हुआ है वो ये कि
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमेठी में जिस तरह से जबरदस्त अंदाज में नजर आए, राहुल गांधी पर जबरदस्त वार उन्होंने किया, लेकिन आम जनता कैसे समझे कि असली कौन है, ढोंगी कौन है? दोनों एक दूसरे को ढोंगी करार देते हुए। देखिए शिल्पा जी, हिंदुत्व की बात भारत में नहीं होगी तो क्या हिंदुत्व की बात पाकिस्तान में होगी? और जब यहाँ देश में 80% से ऊपर जब जो जनसंख्या रहती है हिंदू रहती है, तो हिंदुत्व की बात क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या यहाँ पे इस्लाम की बात होगी? क्या यहाँ पे क्रिश्चियनिटी की बात होगी? यहाँ पर हिंदुत्व की बात होने में क्या दिक्कत है? आज तक हिंदुत्व की बात नहीं हो रही थी और आज हिंदुत्व की बात हो रही है, क्योंकि किसी को क्या परेशानी हो सकती है? 2 जून की रोटी नहीं देता। हिंदुत्व का मुद्दा अपनी जगह है, लेकिन जब यहाँ पर चुनाव है सर, 2 महीने बाद एक एक वोट का बहुत महत्व होता है। आम जनता रोजगार चाहती है, विकास के कार्य चाहती है, ताकि उनके हाथ में 2 पैसे हो, वो कमा सके और देश के, प्रदेश के आगे डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सके। इसलिए सर जरूरी है, हिंदुत्व से ऊपर रोजगार का मुद्दा है। शिल्पा जी, इस बात मुद्दा यह है, देखिए शिल्पा जी, मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ हमको अब तय करना पड़ेगा कि हिंदुत्व के साथ साथ विकास की बात होगी। आखिर हम संस्कार सहित विकास की बात करेंगे या हम संस्कार रहित के विकास की बात करेंगे? विकास की बात होगी तो हिंदुत्व की बात जरूर होगी। देखिए रही बात, अभी जो हमारे प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के बहुत गिना रहे थे, तो मुझे बताइए भाजपा ने विकास का काम कैसे नहीं किया है? सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन कहाँ पे हुआ है? कोविड-19 को सबसे ठीक से किस प्रदेश ने मैनेज किया? जहाँ आपका प्रदेश, जहाँ महाराष्ट्र है, वहां तो एक सिटी मुंबई में 8,000 केसेज आज के दिन आ रहे हैं, तो आप कैसे आप स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रहे हैं? रही बात लॉ एंड ऑर्डर की बात आप करें तो उत्तर प्रदेश का क्या रैंकिंग है आप सबको पता है, वहां पर कितने सुधार हुआ है। गन्ना भुगतान सबसे ज्यादा कहाँ है? मुलायम सिंह जो बात करने वाले थे किसानों की, सबसे ज्यादा किसानों का ख्याल कौन रखा है? सबसे ज्यादा गन्ने का भुगतान कौन किया है? मेरा वही प्रश्न आ जाता है, आपने जो तमाम उपलब्धियां यूपी सरकार की गिनवाई है, ठीक है सर, जायज है, मैं मानती हूँ आपकी बात को, तो इन बातों की बात क्यों नहीं हो रही है? मेरा बस इतना जानना है, इतना मैं जानना चाहती हूँ कि इनकी बात करें ना, कौन मना कर रहा है? हिंदुत्व के फेर में लोगों को फंसाने की क्यों कोशिश होती है? मैं 30 सेकंड में बात करूंगा। देखिए जितना भी आपका एमएसएमई सेक्टर है, एज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो, हाईवे, एयर पे, आप देखिए उत्तर प्रदेश का क्या हाल है, मेडिकल कॉलेज कितने खुल गए हैं, तो विकास का काम हुआ है। लेकिन अगर कोई फर्जी हिंदू बन के आएगा और हिंदुत्व के नाम पे वोट बटोरने का कोशिश करेगा, मियाँ जो मुलायम सिंह है, आप किसी भी बच्चे से पूछे परीक्षा में मुलायम सिंह को मियाँ मुलायम को क्यों कहा जाता है? उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की क्या? अगर आप जो है फर्जी हिंदू बनके, आप मुस्लिम समर्थक है और आप फर्जी हिंदू बनके अगर बात करेंगे, ठीक है। डॉक्टर अभिषेक राय, योगी आदित्यनाथ एक मुख्यमंत्री, प्रोफेसर विवेक सिंह का कहना है कि भाई संस्कार सहित विकास होना चाहिए, ये प्रदेश की इस समय डिमांड है, मांग है, और ये योगी सरकार कर रही है। जो फर्जी हिंदू है उन्हें दिक्कत हो रही है। मैं बहुत सीधी बात कहना चाहता हूँ, प्रोफेशनल आदमी है, तो मैं विवेक जी को एक चीज बता दूं, क्योंकि अगर मैं आप शायद ब्लड आपको चढ़ा नहीं या किसी से रिलेटिव को चढ़ा नहीं होगा, जो ब्लड डोनेशन होता है वो हिंदू मुस्लिम देख के या हिंदुत्व देख के नहीं चलता। अगर मैं ब्लड दे दूंगा आप नहीं बता पाओगे कि हिंदू का ब्लड है या मुसलमान का ब्लड है। अभी आप मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी 9 मेडिकल कॉलेजेस का माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। कृपा करके ग्राउंड जीरो पे जाके देख ले, अगर नहीं तो आप टीम को, मैं न्यूज चैनल की टीम को कहता हूँ, जनतंत्र टीवी को, प्लीज जौनपुर चले जाए, प्लीज गाजीपुर चले जाए। मैं मेडिकल कॉलेज के नाम ले रहा हूँ, बिना फैसिलिटी के आधे अधूरे स्ट्रक्चर का चुनाव के फायदे के लिए वो हो गया है उद्घाटन। और अगर वहां का फैसिलिटी रिक्रूटमेंट है, उस मेडिकल कॉलेज में किसको भर्ती करोगे आपने 108 जो समाजवादी एम्बुलेंस थी उसी ने कोरोना काल में पूरा हेल्प करा, जो पीजीआई आजमगढ़ की थी उसने हेल्प करी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था, आज भी अटल बिहारी वाजपेयी सबसे बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उनके नाम पे यूनिवर्सिटी बनी और आज तक उसका कुछ नहीं कर पाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा नेता थे। आज ये राम मनोहर लोहिया की 9वीं मंजिल पे चल रहा है। तो ये देखिए विवेक जी, एक बात करना, एक बायस बात करना और एक एक्चुअल फैक्ट की बात करना, इसमें अंतर है। हम विकास की बात कर रहे हैं, हम राजनीति की बात कर रहे हैं, हम देश को, प्रदेश को डेवलप की बात कर रहे हैं।
जब आदमी कोरोना में मरेगा और उसको कोरोना और कोरोना में पकड़ेगा तो ये नहीं देखेगा कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, उसको तब ये याद नहीं आएगा। और उसको याद दिलाने के लिए विवेक जी इस तरह की बातें मत करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर उन्होंने काम किया होता और अगर उस तरह से करते तो अपने विकास के नाम को वो वोट मांगते। लेकिन सर आप तो विपक्ष में है, जाहिर सी बात है आप लोग उन तमाम कार्यों को अगर किए भी गए हैं तो नकारेंगे ही। अब ये जनता पर छोड़ देते हैं कि जनता क्या सोचती है। मोहम्मद हम्माम वहीद जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। वहीद साहब आप ही के पास आते हुए, एक्सीडेंटल हिंदू कहा गया है राहुल गांधी को, ऐसे में क्या आपको नहीं लगता है कि अमेठी में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को एक्सीडेंटल हिंदू कहा, कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल हिंदू के इस भंवर में आप लोगों को फंसा दिया गया है। अब राहुल गांधी को ताउम्र ये साबित करते रहना पड़ेगा कि नहीं जी देखिए उन्होंने झूठ कहा, हम सच कह रहे हैं। और वो लोग कहेंगे नहीं हमने सच कहा था, राहुल गांधी हमेशा झूठ बोलते हैं, राहुल गांधी ने एक बार फिर से झूठ बोला। लग रहा है सर आपको? जी जी, मैंने पहले ही बता दिया, हमें किसी चीज की साबित करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जो लाइन है वो उत्तर प्रदेश का विकास है। उत्तर प्रदेश का युवा जो भारतीय जनता पार्टी के 2017 में विश्वास दिया था, वोट देकर जो सत्ता सिंहासन पे बैठाने का काम किया था, वो 70 लाख प्रतिवर्ष रोजगार का वादा था जो आज जुमला निकला। आज उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार मांगने पर लाठियां मिल रही, एक दो नहीं 17 परीक्षाएं ऐसी है जिसमें। लेकिन फिर तो मैं आपसे यही सवाल फिर जानना चाहूंगी सर, आपने अभी रोजगार की बात कही, राहुल गांधी क्यों नहीं फिर इस बारे में जिक्र करते नजर आते हैं? क्यों वो हिंदू हिंदुत्व के बीच फर्क को समझाने लग जाते हैं? अगर आप लोगों के लिए रोजगार सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है यहाँ के युवाओं के लिए, तो इस पर बात कीजिए ताकि बीजेपी को, योगी सरकार को, प्रदेश में जो सत्ता पर काबिज है उन लोगों को इस मुद्दे पर बात करने के लिए मजबूर होना पड़े। मैं कहना चाह रहा हूँ ना, उत्तर प्रदेश की जनता जाग चुकी है। वो भारतीय जनता पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति में फंसने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो विकास चाहती है और विकास के नाम पे ही कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी और कांग्रेस पार्टी मजबूर करेगी भारतीय जनता पार्टी की वो विकास की बात करे। मुख्यमंत्री योगी जी ने जो 4.5 साल जो उनके रिपोर्ट कार्ड है वो जनता के बीच में समझाया कि उन्होंने रोजगार कितने दिए, बिजली स्टेशन कितने बनाए, कोई काम नहीं हुआ। पकौड़े तलने की सलाह दी गई, परीक्षाएं ये लोग नहीं करा पाए। और कोरोना काल से लेकर कोई भी अगर आज किसानों को सम्मान मिला होता, किसानों की आय दुगना होने की करने की जो बात कही गई थी अगर दुगना हुई होती तो उत्तर प्रदेश का किसान आंदोलन नहीं करता। आज उत्तर प्रदेश का युवा हताश है, परेशान है। तो आगामी जो 2022 का चुनाव होगा सर ऐसे में मोहम्मद हम्माम वहीद जी फिर मुझे बस इतना बता दीजिए, अगर कांग्रेस इतनी ही चिंता करती है यहाँ के लोगों की, खास तौर पर अमेठी की, जहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अपने ये संबोधन दिया, फिर क्यों अमेठी की जनता ने राहुल गांधी को नकार दिया? बताइए सर, अमेठी तक को आप बांध कर नहीं रख पाए, अब बात करते हैं पूरे उत्तर प्रदेश की। जी जी, उत्तर प्रदेश मैंने कहा कि लोकतंत्र देश है और लोकतांत्रिक राजनीति में बदलाव संभव होता है, जनता को अधिकार होता है वो किसी को प्रतिनिधित्व चुने या न चुने। रही बात अमेठी के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने क्या किया, आज वो समय था, आज वो दिन बताने की थी। हाँ। लेकिन मुख्यमंत्री योगी जी ने तो अमेठी के लोगों के लिए कुछ किया नहीं, तो वहाँ रिपोर्ट कार्ड क्या पेश करते? तो उन्होंने वही जो पूरी पुरानी रटी रटाई, अब वो रटी रटाई लाइन जो भाजपा की है उसके जाल में फंसने वाली उत्तर प्रदेश की जनता नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के नौजवान को रोजगार चाहिए, किसानों को सम्मान चाहिए, महिलाओं को आज अभी लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है और ये सब देने की गारंटी कांग्रेस कर रही है। अब जनता इस पर कितना विश्वास करती है सर, ये आने वाला वक्त बताएगा। आपके दावे अपनी जगह है, जनता क्या चाहती है वो आने वाला वक्त बताएगा सर। ठीक है दीपक बघेल जी, सीधा सवाल, कांग्रेस का भी यही कहना है, समाजवादी पार्टी का भी यही कहना है कि भाई आप लोगों ने काम वाम तो कुछ किया नहीं है, इसलिए जानबूझकर हिंदुत्व के मुद्दे को एक बार फिर से उछाला जा रहा है ताकि वोट हासिल किया जा सके और उसके बाद चुपचाप अपने रास्ते, जनता भाड़ में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनता के लिए काम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्रुवीकरण करो, वोट हासिल करो, सत्ता पर काबिज हो जाओ। अगर आपने वाकई में काम किया है तो अपने रिपोर्ट कार्ड पर क्यों नहीं बात करते हैं? रिपोर्ट कार्ड पे ही बात करते हो। सबसे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी पहली सरकार है, डबल इंजन की सरकार, ऐसी सरकार है जिसने सबसे पहले अपने 4.5 साल का पूरा रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष रखा। उसमें ये भी बताया कि हमने कितनी ये 2.5 लाख नौकरियां दे नहीं पाए, हमने 4.5 लाख नौकरियां दी। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2 लाख से 5.5 लाख का काम करने का काम हमारी सरकार ने किया। और उसी उत्तर प्रदेश के अंदर जिसकी अर्थव्यवस्था 14वें स्थान पर थी, आज महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर
उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, उसी उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति की आय 43,000 थी, आज उसको 95,000 करने का काम किया, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो काम किए, ये दोनों मिलकर, सपा और बसपा मिलकर 467 किलोमीटर का एक एक्सप्रेसवे नहीं बना पाई, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने 650 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाया। तो ये सारी चीज क्या है? आज काशी, लेकिन सपा तो कहती है भाई ये सारा काम सुनिए उनका था और नाम आप अपना कर रहे हैं, ये भी तो आरोप आप पर लगातार लगता आ रहा है। शिल्पा जी देखिए, चंद्रमा पर भी पहले पहुंचने वाले इंसान अखिलेश यादव हैं, तो अखिलेश यादव के बारे में कुछ नहीं कह सकते। जो आदमी हाथ देख के बोले कि मेरे 400 सीट आएंगी, तो उस आदमी के तो बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इन्होंने तो सारे काम इन्हीं ने किए, इन्होंने सोते हुए सपनों में सारे काम कर दिए, नींद खुली तो देखा कि भारतीय जनता पार्टी सारे काम कर रही है। तो आपको एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, लोगों ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अरे सबसे पहले तो इन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति करी। आज काशी विश्वनाथ तो फिर आपको, मुझे आप ये बताइए दीपक बघेल जी, चलिए ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम किया है सर, मैं मान लेती हूँ आपकी बात को, फिर आप अपने उस मुद्दे पर क्यों नहीं स्टिक रहते हैं? आपको इनके स्तर पर उतरने की क्या आवश्यकता पड़ती है? अगर ये हिंदुत्व के इर्द गिर्द बयानबाजी कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या जरूरी है उस स्तर पर उतरना, उस अंदाज में जवाब देना? शिल्पा जी मुझे कंक्लूड करने का समय दीजिएगा और मैं बोलिए है ना। जी 1.25 लाख लोग काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 1 जनवरी को देखने जाते हैं कि वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, कि वहां पे होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री कई सारे लोग हैं, रिक्शे वाले हैं, ऑटो वाले, सबको रोजगार मिलेगा क्योंकि वहां पर टूरिज्म फैल रहा है। अब बात इन लोगों ने क्या किया? देखिए, हिंदू धर्म को ये जानते नहीं, इन्हें नहीं मालूम हिंदू एक सनातन धर्म है। ये एक वर्ष में नहीं आया, 1947 के वर्ष के बाद नहीं आया, ये तो बहुत लंबे समय से 5,000 सालों से और 10,000 सालों से लगातार इवॉल्व होता हुआ एक धर्म है। उस इवॉल्व होते हुए धर्म को किस प्रकार से तुष्टीकरण की भेंट चढ़ाया, अपने वोट बैंक की राजनीति के कारण भेंट चढ़ाया। सबसे पहले अगर किसी ने हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ा तो किसने गढ़ा? वो कांग्रेस पार्टी थी। किसने सर, तो कांग्रेस पार्टी को नकार दिया गया ना 2014 में, उनका क्या हर्ष हुआ आप लोगों ने देखा ना? प्रचंड बहुमत, इतना जबरदस्त विश्वास आप लोगों को क्यों दिया? क्योंकि आप लोगों ने ये जनता के मन में विश्वास बैठाया कि हाँ आप लोग अलग हैं उनसे, इसलिए आप लोगों से उम्मीदें भी दोगुनी हो जाती है, कई गुना हो जाती है। जी शिल्पा जी, हमने उन दोगुना उम्मीदों को दोगुने से ज्यादा करके भी दिखाया है। आज ये धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर, मत के नाम पर, पंथ के नाम पर ये सारे लोग तोड़ने में लगे हुए हैं। तो क्या कहते हैं, अमेठी से सांसद ना हो पाने की खिद ये आके वायनाड में निकालते हैं और कहते हैं कि अमेठी के लोग समझ में नहीं आते, किस प्रकार उत्तर भारत के लोग समझ में नहीं आते। तो ये क्षेत्र चलिए, कौन कहाँ खींच निकाल रहा है, किस चीज की खींच निकाली जा रही है, ये जनता सब देख रही है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है और वक्त आने पर अपना फैसला जरूर देगी। आप सभी लोगों से मैं जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगी। सबसे पहले डॉक्टर प्रोफेसर विवेक, आप क्या कहेंगे सर जाते जाते? उत्तर प्रदेश का चुनाव क्या हिंदुत्व के मुद्दे के इर्द गिर्द ही होने जा रहा है? देखिए, एक कड़वी सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव कहीं न कहीं धर्म और जाति के आधार पर होता है। तो बिल्कुल मैं पहले भी बात किया, सरकार ने विकास भी किया है और संस्कार भी किया है, तो संस्कार सहित विकास की बात होगी। और मुख्यमंत्री एक संत भी है, तो अगर हिंदुत्व को जो कोई गलत परिभाषित करेगा तो जवाब देना उनका हक है और बिल्कुल सही कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक, आपका फाइनल कमेंट, क्या कंक्लूजन निकलता है? बिल्कुल, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क के साथ साथ धर्म की भी आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं, सब एक दूसरे के पूरक हैं। और ये नहीं केवल आप शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क की बात करेंगे और केवल धर्म की बात नहीं करेंगे, धर्म भी आवश्यक है। और कोई भी इलेक्शन, मुझे लगता है, मैं 3 या 4 दशक की बात करूं तो बिना धर्म जाति के मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई इलेक्शन लड़ा जाता है। लेकिन क्या ये सही है सर? ठीक है, जैसा कि प्रोफेसर विवेक ने भी जिक्र किया, ये कड़वी सच्चाई है, सच्चाई तो है लेकिन बहुत कड़वी भी है। क्या ये इतनी जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है, ये तो जनता को समझना पड़ेगा। या जनता को ये आवश्यक लगता है, मुझे लगता है जब गोली चलने की बात कार सेवकों पे आती है तो जनता समझती है ना। ये किस मुल्ला मुलायम की बात होती है तो जनता समझती है कि नहीं समझती है। जब अल्पसंख्यकों की इस प्राकृतिक संसाधनों की बात होती है तो जनता समझती है ना। तो ये इससे आप हट नहीं सकते ना। ये भी जनता के बीच जाकर के जनता को समझाने और समझने का जो राजनीतिक दल काम करते हैं, उसी के आधार पर वोट पड़ता है। तो ये तो राजनीतिक दलों को समझना पड़ेगा कि हम जनता के दिमाग में क्या डाल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, कौन से मुद्दों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, या तो उनके आधार पर वोट होता है। चीजें बेरोजगारों के दिमाग में भी जाएगी, क्योंकि उन्हें हिंदुत्व, हिंदू मुसलमान, इससे ज्यादा कहीं चिंता अपने 2 वक्त की रोटी की है सर, अपने रोजगार की है, कैसे अपने परिवार का लालन पालन किया जाए इसकी है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं,
लेकिन क्या राजनीतिक दल इस बात पे अडिग रहेंगे ना? क्या केवल ये बात करेंगे ना? मैं कह रहा हूं जब आप सत्ता में होते हैं, जैसे अभी आपने देखा किसान आंदोलन हुआ, जब बीजेपी बाहर थी तो किसानों के साथ थी, जब सत्ता में आ गई तो किनके साथ? तो ये सब समझना पड़ेगा कि सत्ता तक पहुंचने के लिए कौन से मुद्दे हैं ये राजनीतिक दल समझते हैं, और जनता को गुमराह करके किस तरीके से सत्ता तक पहुंचा जाता है ये सब राजनीतिक दलों को आता है। लेकिन अब जनता को जागरूक होना होगा। डॉक्टर अभिषेक राय, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट सर। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, कह रहे थे ना इन्होंने उम्मीदों से बढ़ के दुगना काम किया। बिल्कुल किया। ये महंगाई 2014 में डायन थी, इन्होंने महंगाई डबल कर दी, बहुत बढ़ गया। इन्होंने बेरोजगारी का दर जो था उसको बढ़ा दिया। ये अभी कहते रोजगार की बात करते हैं। अभी मैं विज्ञापन देख रहा था टीवी चैनलों पे, एमएसएमई में 2 करोड़ और 4.5 लाख के लोगों ने पोस्टर लगा रखे हैं। 15 लाख वोटर्स है उत्तर प्रदेश में, तो इनके हिसाब से तो उत्तर प्रदेश में तो बेरोजगार रह ही नहीं गया, कोई बेरोजगार नहीं रह गया। अगर आप आयु के हिसाब से वो देखेंगे तो 2.5 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है जो 18 से 30 के बीच में। डाटा दे रहा हूँ, रियल फैक्ट। आप जवाब देते रहिएगा। आपने जनता की उम्मीदों, आप आय दुगनी करने आए थे, किसानों की लागत दुगनी करते जा रहे हैं। सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में, बीएसपी नहीं मिल रही, खाद के दाम दुगने हो गए। ठीक है, किसानों के साथ आपने बुंदेलखंड में किस प्रकार का दीपक जी मैं आपके पास आऊंगी फाइनल कमेंट के लिए। सर अभिषेक जी अपनी बात पूरी करने दीजिए। दीपक जी कंप्लीट कर लेने दीजिए ना मुझे, क्यों इतना हड़बड़ा रहे हैं? जवाब नहीं है आपके पास, जवाब नहीं है। ठीक है, बोलिए सर, जल्दी से कंप्लीट कर सर फास्ट। के नाम बता दें, ये बिजली की बात करते हैं, 5 ऐसे डेवलपमेंट के काम बता दे जो इन्होंने शुरू किया, जिसका शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन किया। अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमने 470 किलोमीटर बनाई, इन्होंने 650 बना दी। अरे साहब, हमारे काम को आगे बढ़ाया। हम तो मानते हैं कि हमने बहन जी के काम को आगे बढ़ाया था। हमने कहा उसका क्रेडिट दिया था जब हमने क्या कहते हैं दिल्ली से। लेकिन अब आपके मुताबिक सारा क्रेडिट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले जा रहे हैं और वो काम दरअसल आप लोगों का था। चलिए ठीक है, मोहम्मद हम्माम वहीद जी, बीजेपी की तो सर पिच ही रही है हिंदुत्व की, ऐसे में क्या आप लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है उसी पिच पर उतरते हुए खेलने के लिए? जी, उत्तर प्रदेश की जनता जो महंगाई के नए वर्ष पे जो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें गिफ्ट के तौर पे महंगाई दिया है कि लगातार कपड़ा में जो जीएसटी 5% था 12% बढ़ा दिया गया है, जिसे 2 महीने के लिए चुनाव को देखते हुए टाला गया है और चुनाव के लिए मुझे लगता है 1 महीने और टाल दिया जाएगा। इसी तरीके से हर चीजों में अपना खुद का पैसा बैंक में से अगर आप निकालेंगे तो 100 रुपए पे 21 रुपया ज्यादा अदा करने होंगे। तो उस चीज से पूरी उत्तर प्रदेश की जनता तरस है और उसे अब किसी तरीके की जो भाजपा की वो रटी रटाई लाइन है ना, उसके जाल में फंसने वाली नहीं है। जनता को महंगाई से निजात चाहिए, उत्तर प्रदेश के युवा को रोजगार चाहिए, किसानों को सम्मान चाहिए। इस बार जो मुहर लगेगी कांग्रेस की, और कांग्रेस का दावा है कि ये सारी चीजें जनता को आप लोग ही मुहैया करवाएंगे। चलिए ठीक है, दीपक बघेल जी जाते जाते प्रियंका गांधी ने क्या आश्वासन देना चाहेंगे सर? जी, क्या वृद्ध, क्या नौजवान, क्या महिला, क्या किसान, सबको भारतीय जनता पार्टी ने सबका किया है सम्मान। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है कि जिसके अंदर बिना जाति, बिना क्षेत्र, बिना मत मजहब का भेद किए हुए सबके लिए रोजगार दिया। अगर हमने 43,000 अगर मकान दिए तो वो सबके लिए थे, वो किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं थे। यही लोग ऐसे थे, आज भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के कारण आज इन लोगों को मंदिर और मंदिर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इनको बताना पड़ रहा है कि ये जने उधारी है, इनको माथे पर तिलक चंदन लगाना पड़ रहा है, और ये तो इतने हैं कि इनको रामनवमी और महानवमी का अंतर नहीं मालूम। तो आज किस प्रकार से राजनीति की दशा दिशा भारतीय जनता पार्टी ने बदली है, आज किस प्रकार से विकास के जो नए आयाम है उत्तर प्रदेश सर आप लोगों ने क्या बदला है या कौन बदलने जा रहा है, ये आने वाला वक्त बताएगा, जनता पर छोड़ देते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर एक्सीडेंटल हिंदू कौन है कौन नहीं ये जनता खुद तय करेगी और आने वाले वक्त में वोट के जरिए ये स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।